और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के तीसरे और अंतिम चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर कल चुनाव है और इसके लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। तो तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव कल है। आपको बता दें कि अंतिम चरण में 46 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 25 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा महागठबंधन के सहयोगियों में सीपीआई एमएल के 5 और सीपीआई ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उधर एनडीए की तरफ से जेडीयू 37, बीजेपी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि वीआईपी के 5 उम्मीदवार मैदान में हैं और 1 सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ताल ठोक रही है। इनके अलावा नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी आखिरी चरण के चुनाव में होना है। तो आपको बता दें कि तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग कल है। 15 जिलों की 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। विजय कुमार चौधरी जो स्पीकर है विधानसभा के सरायरंजन से चुनाव लड़ रहे हैं। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आखिरी चरण में बहादुरपुर से खाद्य मंत्री मदन सहनी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मुजफ्फरपुर से नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा चुनावी मैदान में हैं। समस्तीपुर के सरायरंजन से विजय चौधरी, सुपौल से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा और मुजफ्फरपुर से सुरेश शर्मा। इसके बाद बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा चुनाव लड़ रहे हैं। लौकहा से लक्ष्मेश्वर राय, रुपौली से बीमा भारती, ये तमाम वो सीटें हैं, वीआईपी सीटें जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव की आखिरी चरण का मतदान कल होना है। कैसी है तैयारी हम जानते हैं एडिशनल सीईओ संजय कुमार सिंह से। सर, कल से मतदान है, कल अंतिम चरण का मतदान है, सर क्या तैयारी है? तैयारियां पूरी हैं। 78 विधानसभा आम चुनाव है और 1 लोकसभा में उपचुनाव है, वो है वाल्मीकि नगर सीट। सारी पोलिंग पार्टीज बूथ पे पहुंच गई हैं और आज ईवीएम और पेट्रोलिंग पार्टीज का डिस्पैच चल रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल रहेंगे। मल्टी लेयर्ड पेट्रोलिंग होगी। कोविड पेशेंट्स के लिए सुरक्षात्मक पूरे उपाय हैं। 80+ और पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए पोस्टल बैलेट दिया गया है और दियारा क्षेत्रों के लिए घुड़सवार दल तथा एरिया सर्विलांस और इमरजेंसी नीड्स के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। तैयारी बिल्कुल पूरी है, बस कल 7 बजे का इंतजार है। सर, एक सवाल है, चूंकि इस चरण में देखा जाए तो किशनगंज है, सर कटिहार है, पूर्णिया है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ इलाका, ऐसे में उन क्षेत्रों के लिए क्या विशेष निगरानी रहे? डिस्ट्रिक्ट टीम, सारा फ्लाइंग स्क्वाड, सर्विलांस टीम्स सारी अलर्ट हैं और सीमा सुरक्षा बल जो है एसएसबी, जो कि उस बॉर्डर को गार्ड करता है, उसको विशेष अलर्ट पर रखा गया है ताकि कोई भी क्रॉस बॉर्डर मिसचीफ ना हो। तो किस तरीके से जो तैयारी है अंतिम चरण को, वो बता रहे थे कि तैयारी ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तो कल तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन सभी दल और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का यहां पर दावा कर रही हैं। आपको बता दें कि चाहे महागठबंधन के नेता हो या एनडीए के नेता हो, सबने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में और खासकर आखिरी चरण में उन्हीं की पार्टी को जीत मिलेगी। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल का कहना है कि 2 चरण में ही एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है और अंतिम दौर हमारे लिए बोनस है। उधर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि हमारे गठबंधन को पूरा आशीर्वाद मिला है। 10 नवंबर को जनता तेजस्वी यादव का राज तिलक करेगी। तीसरे चरण का मतदान कल होने वाला है। जिस तरह से बिहार की जनता ने 2 चरणों में महागठबंधन और तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाने के लिए अपना भरपूर समर्थन दिया और एनडीए के लोगों का अहंकार चकनाचूर किया है, उसी तरह से तीसरे चरण में भी बिहार की जनता अपना आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाने के लिए देगी। तीसरे चरण और अंतिम चरण का जो मतदान होगा उसमें भारी बहुमत महागठबंधन को मिलेगा। इसी को तो देखते हुए नीतीश कुमार जी पहले ही हार स्वीकार कर लिए सीमांचल में जाके और अपने भतीजा महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद दे दिए हैं। इसलिए दिए हैं कि वो जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी चिराग को आगे करके उनको पूरी तरह निपट दिए हैं। जिस प्रकार से बिहार में 15 वर्षों में विकास हुई है,
उससे विकास को और गति देने के लिए बिहार की जनता ने पहले से ही मन बना लिया है। और कहा भी जाता है कि जो अंतिम चरण का चुनाव है मिथिला का और सीमांचल का है। जो मिथिला जीता, सीमांचल जीता, वही बिहार की सत्ता पर काबिज होगा और एनडीए बहुमत से सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। विपक्ष के लोग धराशायी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला, अब इस बयान पर घमासान मचा हुआ है बिहार की सियासत में। आपको बता दें कि आरजेडी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने पहले ही ये कह दिया था कि नीतीश कुमार थक चुके हैं और नीतीश कुमार ने भी अब इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है। इधर जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनके बयान को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। अगले पूरे 5 साल नीतीश कुमार के हैं और बिहार में उन्हें काम करना है। इधर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हार सम्मुख देखकर, सामने देखकर नीतीश कुमार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी कल अंतिम चरण के चुनाव के दिन अंतिम सभा में घोषणा किया कि ये हमारा अंतिम चुनाव है। तेजस्वी यादव जी लगातार चुनाव प्रारंभ से ही कह रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। ये बात साबित हुआ और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपनी हार जब सामने दिखने लगी तो उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला। नीतीश कुमार जी को लग गया पिछले 2 चरणों के जो मतदान का रुझान आया है उससे स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने चिराग को आगे करके उनको निपट दिया है। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने सीमांचल में जाके संन्यास लेने की बात करी और संन्यास लेने की घोषणा की। वो स्पष्ट कर दिए कि चिराग पासवान जी के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण वो चुनाव मैदान में कहीं नहीं है। नीतीश कुमार जी ने किस संदर्भ में बोला है अंतिम चुनाव, ये कहना मुश्किल है। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और अंतिम भाषण भी था और उन्होंने जो कहा कि अंतिम चुनाव है मेरा, इसको लोग तरह तरह के मायने निकाल रहे हैं। लेकिन अगर वो बिहार की राजनीति से अलग भी होना चाहेंगे तब भी बिहार की जनता उनको अलग नहीं होने देगी। नीतीश कुमार बिहार की आवश्यकता है, जरूरत है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बिहार और देश की सेवा की है। जब भी वो जनसभाओं में होते हैं, जनता के साथ अपना संवाद स्थापित करते हैं। पूर्णिया के दमदहा में भी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, अंतिम सभा में भी उन्होंने अपने मन की बात जनता से कह दी। लेकिन विपक्ष के लोग तो इसका कुछ और ही मायने निकालने लगे। अरे जरा सोचना चाहिए कि जो लोग इस पर बयान दे रहे हैं, जितनी उनकी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा राजनीतिक जीवन और राजनीतिक अनुभव नीतीश कुमार जी का है। तो कल तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होनी है और आपको बता दें कि इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। तमाम तरह के दावे हो रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता रजनीश से बात करते हैं। रजनीश, आखिरी दाव है, अब कौन कितना जोर लगा रहा है इस आखिरी चरण के आखिरी चुनाव में? देखिए 15 जिलों में 78 सीटों पे चुनाव होने हैं और आखिरी चरण है ये। और ये ठीक 2020 की तरह है, जैसे आखिरी ओवर में जो जितना रन बना ले, और उसी कड़ी में जैसे दावेदारी अभी हमारे दर्शक सुन रहे थे, तमाम सारे नेता अपने अपने स्तर से कर रहे थे कि 2 चरण में ही वो बहुमत की ओर हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये मैच जो है वो अंतिम ओवर तक खिंच गया है। अब ऐसे में कौन किस तरीके का परफॉर्म करता है इस पर है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। जहाँ तक इमोशनल कार्ड की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से बयान दिए, उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि इमोशनल कार्ड खेला गया है। तो अंतिम ओवर में ये नहीं देखा जाता है कि रन कैसे आ रहे हैं, रन बनना जरूरी है। लिहाजा जो भी उपयुक्त कदम है उठाए गए हैं, चाहे वो बयान के जरिए हो, लोगों को अपने पाले में गोलबंदी को लेकर हो, और तमाम वो बातें यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से कवायद कोशिश जो है वो तेज है, जिससे कि अपने पाले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गोलबंद किया जाए। और इसी कड़ी में अब चूंकि सीधा चुनाव है, अब कल यहाँ पे
तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और राजनीतिक स्तर पर तमाम जो दोनों धुरियां हैं कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि जो अगर प्रभाव वाले सीमांचल या मिथिलांचल का जो इलाका है इसकी अगर बात करें तो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे अब मामला जो है बिल्कुल बराबरी का है इस तीसरे चरण में भी, इस मायने में कि ध्रुवीकरण को लेकर भी अपने अपने स्तर से वहाँ पे कोशिश की गई है। तो चुनाव सामने में है, तैयारियां जो है जोरों पर है, प्रशासनिक स्तर पर और आयोग के ओर से भी पूरी तैयारी है, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है और इस बीच तीसरे चरण का चुनाव और उसके बाद परिणाम की बात है। हर चौक चौराहे पर चर्चा और बाजार जो है वो गर्म है कि आखिर बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है और किसकी सरकार बनेगी, ये भी चर्चा जोरों पर है और तीसरे चरण को लेकर भी कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो लिहाजा बिल्कुल कांटे की टक्कर है और जो नतीजा है वो सामने आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जो कुछ बातें हैं वो यही है कि कोई भी दल जो है वो अपने स्तर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है और इसको लेकर पुरजोर तूफानी जो है चुनावी अभियान चलाए गए। अब बहरहाल कल शाम को जब प्रचार अभियान थम गया है तो अब मतदाता अपने पाले में जो लोग अपने स्तर से जो कोशिश है अंतिम स्तर पर वो भी किए और अब निष्पक्ष तौर पे और अब देखना है कि कल का जो चुनाव है उसका सूरमा कौन होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसा आप कह रहे हैं कि आखिरी ओवर तक खिंच गया है मैच।